बम्बाज से धोखेबाज कैसे बना, गुड्डू मुस्लिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम कैसे रखा, गुड्डू मुस्लिम अतीक का विश्वासपात्र कैसे बना, गुड्डू मुस्लिम के मुखबिरी से असद का हुआ इनकाउंटर, गुड्डू मुस्लिम का बचपन से लेकर 50 साल तक की जाने इतिहास। नमस्कार। बाहुबली अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है, जो इस जानकारी से इनकाउंटर का पूरा राज खुल सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अतीक की पत्नी अभी तक फरार है। जो जानकारी मिली है, इस जानकारी से अतीक अहमद की पत्नी का पता लगा सकती है यूपी पुलिस, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं चला है। आखिरकार यूपी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है फरार गुड्डू मुस्लिम और अतीक के पत्नी को? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। एक बार हम आप सबको फरार गुड्डू मुस्लिम के विषय में बता देते हैं कि गुड्डू मुस्लिम कौन है, क्या गुड्डू मुस्लिम के मुखबिरी से हुआ बाहुबली अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर, जाने डिटेल में। गुड्डू मुस्लिम अपने स्कूल के ही दिनों में जबरन वसूली और डकैती में शामिल हो गया था। वह अतीक अहमद के संपर्क में आया और बमबाजी में माहिर हो गया। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल पर बम से हमला करने वाला गुड्डू मुस्लिम अब राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी है। एक तरफ जहां पुलिस 50 वर्षीय गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है, वहीं मारे गए अतीक के समर्थक उस पर शक की नजर से देख रहे हैं कि उसने ही असद के बारे में जानकारी पुलिस को दी थी, जिससे उसका इनकाउंटर हुआ। प्रयागराज में उमेश पल के हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम का नेम चर्चा में आया था। उसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालने से पता चलता है कि वह राज्य के खतरनाक अपराधियों में से एक है। उसके जानने वालों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम कम उम्र में ही आपराधिक काम शुरू कर दिया था। प्रयागराज में जन्म गुड्डू मुस्लिम अपने स्कूल के दिनों में ही जबरन वसूली और डकैती में शामिल हो गया था। जल्द ही वह अतीक के संपर्क में आया। वह बम बनाने में माहिर हो गया, जिसने उसे बमबाज बना दिया। गुड्डू मुस्लिम के हरकतों से उसके घर वाले तंग आ गए, तो उसको अपने एक रिश्तेदार के घर लखनऊ भेज दिया। उन्होंने सोचा कि शहर के बदलाव से उसका दिल भी बदल जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। वह अपराधियों के बड़ी टोली में शामिल हो गया और पूर्वी यूपी के 2 डॉन अभय सिंह और धनंजय सिंह के साथ काम करना शुरू कर दिया। गुड्डू बमबाज से गुड्डू धोखेबाज कैसे बना, जाने डिटेल में। एसटीएफ में काम कर चुके एक पूर्व डीआईजी ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार 1998 में ला मार्टिनियर स्कूल के खेल शिक्षक फेरिक जे गोम्स की हत्या नाम सामने आया था। उन्होंने कहा कि गुड्डू को धनंजय सिंह और राजा भार्गव के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। गुड्डू ने पहले तो अपराध कबूल किया था, लेकिन अदालत में यू टर्न ले लिया। 1996 में गुड्डू ने ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या कर दिया था। संतोष सिंह को जहर देने के बाद गुड्डू उसकी बंदूक और कार भी ले गया और उन्होंने बताया कि सिंह का शव रायबरेली में एक कार में मिला था। इस हत्या ने अभय सिंह और धनंजय सिंह को कट्टर दुश्मन बना दिया और उनकी दुश्मनी आज भी जारी है। गुड्डू अपने दोस्त संतोष सिंह को धोखा दिया। गुड्डू बमबाज से गुड्डू धोखेबाज के नाम से जाना जाने लगा। गुड्डू मुस्लिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कैसे रखा कदम, जाने डिटेल में। गुड्डू मुस्लिम अंडरवर्ल्ड की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। अपने आकाओं के लिए टेंडर और ठेके हासिल किए। इसके लिए वह उन्नाव के कुख्यात गैंगस्टर अजीत सिंह को चुनौती देने से नहीं हटा। टेंडर हासिल करने के लिए अधिकारियों का अपहरण करता था। टेंडर के कारोबार ने उसे सबसे खूंखार गैंगस्टर्स में से एक प्रकाश शुक्ला के करीब ला दिया। बाद में शुक्ला ने उसके लिए नए रास्ते खोले और गुड्डू को बिहार में गैंगस्टर परवेज टाडा और सूर्यभान से मिलवाया। परवेज टाडा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। वह अपराधियों को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करता था, जिसमें एके सीरीज की राइफलें और अर्धस्वचालित हथियार शामिल थे। वह उमर सयम के साथ पाकिस्तान से आने वाली चीन निर्मित पिस्तौल की तस्करी करता था। कुछ समय के लिए गुड्डू बिहार चला गया, क्योंकि यूपी एसटीएफ उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। उसने सूरजभान और उदयभान दोनों के लिए काम किया। गुड्डू मुस्लिम कैसे बना अतीक का चहीता और भरोसा जीतकर बना विश्वासपात्र, जाने डिटेल में। एक अधिकारी ने कहा कि 2001 में गोरखपुर पुलिस यूनिट ने उन्हें पटना के बेऊ जेल के बाहर गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने कहा कि अतीक अहमद उसके बचाव में आया, उसको बाहर निकाला। उसके बाद गुड्डू ने अतीक के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका विश्वासपात्र बन गया, जबकि अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बाद वह रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। कुछ समय तक अपना ये काम करता रहा। काफी समय बाद में, इससे पहले फरवरी में, गुड्डू सालों बाद उमेश पाल को मारने के लिए सामने आया। सीसीटीवी के फुटेज में उसे उमेश पाल और उसके सुरक्षा गार्ड पर बम फेंकते हुए दिखाया गया है। वह उनका पीछा करता रहा और पूरी सटीकता के साथ बम गिराता रहा।
गुड्डू बाकी 2 शूटरों साबिर और अरमान के साथ फरार है। उन्हें आखिरी बार अतीक के साले डॉक्टर अखलाक के घर में देखा गया था। एसटीएफ उसकी तलाश के लिए नासिक में छापेमारी कर रही है, जहां वह झांसी से गया था। पता चला है कि गुड्डू झांसी में सतीश पांड्या के घर में छुपा था। क्या गुड्डू मुस्लिम के मुखबिरी से हुआ असद का इनकाउंटर? जाने डिटेल में। बाहुबली अतीक अहमद के समर्थकों का कहना है कि गुड्डू ने ही झांसी में असद की मौजूदगी की जानकारी दी थी, जिसके कारण 13 अप्रैल को उसका इनकाउंटर हुआ। अतीक के एक समर्थक ने कहा कि गुड्डू धोखेबाज है, खुद को बचाने के लिए सब कुछ उगल सकता है। एसटीएफ के मुताबिक उसकी लोकेशन उड़ीसा बताई जा रही है। अतीक के परिवार से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।